नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर बबन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है हम आपको एक स्पेशल गोचर बताने जा रहे हैं। ये मंगल केतु का संयोग बन रहा है, जिसको अंगारक योग कह रहे हैं। ये जो है 4 अक्टूबर से लेकर ये 14 की आधी रात तक, माने 14 और 15 की आधी रात तक ये स्थिति बनी हुई है, जिसमें एक अंश पर क्या कहते हैं, मंगल केतु जो है, माने मंगल पर केतु की यदि आप देखें, मंगल अभी चल रहे हैं मेष में और वो आ जाएंगे 4 अक्टूबर को मीन में। तो मीन में जब आएंगे तो अंशात्मक उनकी स्थिति बन जाएगी केतु के साथ। केतु जो है वृश्चिक में आ गए हैं, आपको पता है, तो वृश्चिक से त्रिकोण में अंशात्मक स्थिति बन रही है। तो वो और ये यहाँ नवांश में एक साथ आ रहे हैं। तो नवांश में एक साथ आने के कारण इसका प्रभाव संयुक्त प्रभाव आप कहेंगे। तो ये दोनों मोक्ष की राशि है, ये मीन भी और वृश्चिक भी। और यहाँ मंगल और केतु जैसे अग्निकारक जो ग्रह है, हालांकि बहुत सारे लोग केतु को वायु कारक मानते हैं, लेकिन हम प्रभाव देखते हैं मंगल और केतु का अग्नि मूलक प्रभाव देखते हैं। और ये कहाँ से गए हैं? ये अश्विनी नक्षत्र से मंगल गए हैं और ये लगभग 10 दिन तक ये बना हुआ है। और हमने आपको बताया है कि ये गंडांत की स्थिति है। गंडांत में मंगल रहेंगे, उस पर केतु जो है वो भी गंडांत से इनको दृष्टि दे रहे हैं। तो ये एक विशेष स्थिति बन रही है। हमने आपको गंडांत के बारे में अलग-अलग मंगल का, गंडांत, केतु का बताया है। लेकिन ये एक एंगल छूट गया था जो मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूँ, कारण कि ये प्रभाव जो है ये विशेष प्रभाव होगा। मंगल क्या है? मंगल हमारे जीवन में एक्शन है। हमको पता है मंगल हमारे जीवन में हम लोग सेनापति मानते हैं, सैनिक मानते हैं मंगल को। सारे एक्शन हमारे मंगल के प्रभाव में हम लेते हैं, हम असर्टिव होकर काम करते हैं मंगल। लेकिन मंगल वक्री हो गए हैं, वक्री चल रहे हैं। आपको पता है 10 सितंबर से मंगल वक्री है, लेकिन अभी गंडांत में आ रहे हैं 29-30 को, और उसके बाद सितंबर को आ रहे हैं। और ये 4 अक्टूबर को ये अश्विनी गंडांत से निकलकर रेवती गंडांत में चले जाएंगे। और उधर ज्येष्ठा गंडांत से केतु है, वो भी अंतिम अंशों में है, तो वो गंडांत में है। तो इनकी जो आपसी जो दृष्टि संबंध, बहुत सारे लोग केतु की 5वीं दृष्टि नहीं मानते हैं, लेकिन यदि आप दृष्टि मानेंगे तो केतु 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं। और नहीं तो नवांश में आइए, तो नवांश में स्थिति 4 अक्टूबर से 14-15 की रात तक ये स्थिति बनी हुई है। तो ये अब क्या है, देखिए इसको कैसे हम समझें। तो देखिए मीन राशि में गए हैं मंगल, हमारे जीवन में कार्य मूलक जो मंगल है, एक्शन जो बताते हैं, जो मांसपेशी बताते हैं, जो हमारे जीवन में रक्त के कारक ग्रह हैं, ये मीन राशि में गए हैं। मीन राशि क्या है? मीन राशि जो है, मीन राशि मोक्ष की राशि है। जब हम इस जीवन से पर्याय करके दूसरे जीवन में जाते हैं या मुक्त हो जाते हैं इस जीवन से, तो वो हम मीन राशि से देखते हैं। या हम इसी जीवन में जब हम टोटल फ्रीडम में चले जाते हैं, मोक्ष हासिल कर लेते हैं, जब हम इस दुनिया की चीजों से हम उबर जाते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी जो अहंकार है इस जीवन में जीने की, उससे मुक्त हो जाते हैं, तो ये मीन की स्थिति बताती है। और रेवती कहते हैं कि ये अंतिम नक्षत्र है, जोडियाक का ये अंतिम नक्षत्र है रेवती। ये 16:40 से लेकर 30 डिग्री तक का हिस्सा है, जिसके 30 अंश पर क्या कहते हैं, सॉरी, जिसके हाँ 30 अंश पर उल्टे मंगल जा रहे हैं। और उधर ये वृश्चिक से अंतिम अंश से क्या कहते हैं, केतु की दृष्टि पड़ रही है। और नवांश में दोनों एक साथ है। और कहाँ नवांश में? ये मीन नवांश में है। ये वर्गोत्तम नवांश का क्षेत्र है, मीन का ही है। तो मीन का प्रभाव सबसे ज्यादा दिख रहा है। तो हमने बताया कि मीन जो है ये हमारे मोक्ष के कारक हैं, ये हमारे पूरे अहंकार को खत्म करने की बात करते हैं। तो इस पीढ़ी पीरियड में हमको सबसे ज्यादा इस अहंकार को खत्म करना है। यदि हम अहंकार खत्म करते हैं तो निश्चित रूप से इसके जो दुष्परिणाम हम बताने जा रहे हैं उससे हम मुक्त हो सकते हैं। मूलतः मंगल और केतु का योग जो है उसको अंगारक योग कहा गया है। मंगल राहु के योग को भी और मंगल केतु के योग को भी, और इसको शापित योग माना जाए है कुंडलियों में। यदि जन्म कुंडलियों में यदि किसी के कुंडली में यदि ऐसी स्थिति है तो उसको शापित योग बोलते हैं। और इसके लिए बहुत सारे उपचार बताए गए हैं, स्पेशली शिव की पूजा कहा गया है।
की बताई गई है कि शिव की आराधना से इससे, क्योंकि ये स्थितियाँ जो है हमारे जीवन में क्या करती है, मंगल हमारे जीवन में क्रोध के कारक है और केतु भी अग्नि प्रभाव के कारण क्रोध देते हैं। तो क्या होता है कि जब ये योग बना होता है हमारी कुंडली में या अभी जैसे गोचर में बन रहा है, तो हमारे जीवन में अचानक से विस्फोट की स्थिति हो जाएगी, जिसके कहीं से अता पता नहीं है। कारण कि मंगल ये है क्रोध के कारक है और केतु भी अति क्रोध हमको देते हैं। और केतु जो है क्या है, हेडलेस है, इनका सिर नहीं है, ये धड़ केवल है। तो इनके पास विचार नहीं है। मंगल के पास तो विचार है, सुयोजित ढंग से काम करता है, वो यदि गुस्सा करता है तो उसके कुछ हेतु होते हैं। लेकिन केतु जो है बगैर हेतु के काम करते हैं, क्योंकि वो दूसरी दुनिया में जीने वाले प्राणी ये ग्रह के रूप में है। तो वो इस दुनिया की चीजों को नहीं समझते हैं। तो अचानक से कुछ घटनाएं होती है जब हमारा कार्मिक योग सक्रिय हो जाता है, और ये कहीं ना कहीं कार्मिक युग को बताता है। हमारे पिछले कई जन्मों को, केतु जो कि अतीत को बताता है, तो पिछले कई जन्मों के जो जमा जो हमारे कर्म है, उसके दुष्परिणाम हमें ऐसे समय में भुगतना होता है। तो ये जब 10 दिनों की स्थिति जो बन रही है, इसमें जिन कुंडलियों में जन्मांकों में ये स्थिति बनी हुई है, और स्पेशली वो यदि मेष या वृश्चिक की कुंडली है, या मंगल यदि वो जो कारक ग्रह कहे गए हैं, जैसे हमने बताया कि इसमें कर्क में और सिंह में बताए गए हैं, और मीन में भी अच्छे माने गए हैं मंगल, तो यह उसके लिए भी अच्छा रोल करते हैं। तो ऐसी जगहों पर या जिन कुंडलियों में मंगल कारक ग्रह के रूप में काम कर रहे हैं, तो इन सभी लोगों की, और यदि जन्मांग में स्थिति बनी हुई है मंगल केतु की या मंगल राहु की भी, तो अचानक से विस्फोटक स्थिति हो सकती है। विस्फोटक स्थिति हो सकती है, जैसे देखिए ये रेवती नक्षत्र के क्षेत्र में है। तो रेवती जो है ये अंतिम नक्षत्र है, और ये बताता है ये जो है ये इसके जो देव है ये पूषण है, सूर्य के एक रूप कहे गए हैं। तो पूषण, इसमें पोषण कर किया जाता है, और माना जाता है कि यदि स्पिरिचुअल रूप से ये धनी लोगों का ये माना जाता है। लेकिन ये धन जो है कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को बताता है, यदि उस धन को बताता है। तो यदि आप उस दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं तब तो अच्छा है, और आध्यात्मिक है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो लोग भौतिक जीवन में सक्रिय हैं और भौतिक दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं, और कुंडली में कार्मिक स्थिति बनी हुई है, जैसा हमने कहा कि जन्मांक में यदि राहु मंगल है या केतु मंगल है, तो ये स्थिति बन सकती है। याद होगा 2018 में ये स्थिति बनी थी, जब मंगल जो है उच्च के थे, मकर में थे, और केतु का भी संयोग बना हुआ था। तो उस समय आप देखिए क्या ही स्थिति हुई थी। वो जो था शायद 3 मई से लेकर 2018 में 6 या 5 नवंबर तक की स्थिति थी। आप उस समय देख लीजिए, 3 मई से 5 या 6 नवंबर तक की स्थिति देख लीजिए। 18 में क्या स्थिति हुई थी, अखबारों में आप पीछे पलट कर देख लीजिए, बहुत पुराना साल नहीं हुआ है। आप देखेंगे कि बहुत एक्सीडेंट हुए होंगे उस पीरियड में, बहुत सारी आत्महत्या की खबरें आपने सुनी होंगी, और अचानक रैश स्थिति या क्लैश आपने देखा होगा। तो ये सारी चीजें इस समय दिख रही है। तो हमारा आपसे कहना है कि इसमें बेहद जरूरत है कि सतर्क रहें, आध्यात्मिक हो, क्योंकि ये रेवती जो है ये नहीं, तो देखिए 2-3 चीजें हैं। एक और चीज इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जब भी मंगल या कोई भी वक्री ग्रह जब होते हैं, मंगल जैसा ग्रह वक्री होता है, तो ये रोग को बताता है। वक्री ग्रह रोग की स्थिति को बताते हैं। तो ऐसी, और गंडांत में दोनों मंगल और ये इनका राशि कुंडली में स्थिति है, नवांश में तो 7 है, तो ये मीन में है। तो ये बताता है कि कई लोगों को मीन जो है पैर की स्थिति को बताता है, तो पैर में समस्याएं आ सकती है, या उनकी कुंडली में रेवती जिस भाव को में पड़ा होगा, तो उस भाव से संबंधित रोगों को बता। जैसे किसी की कुंडली में चौथे भाव में होगा, रेवती नक्षत्र पड़ रहा होगा, तो क्या होगा कि उनको हृदय से संबंधित कुछ बीमारी हो सकती है। और ये वैसे भी मंगल रक्त के कारक होते हैं, तो इस समय हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, इसकी समस्याएं आ सकती है, हृदय गति रुकने की स्थिति बन सकती है। तो इस तरह से हमने एक उदाहरण दिया। तो इस तरह से जिस भाव में आपके होंगे, तो मंगल केतु उस भाव में क्षति को बताते हैं। ये तो एक नकारात्मक बातें हमने आपको बता दी। ये पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, यदि कार्मिक कुंडली में अभी आपकी पॉजिटिव स्थिति बन रही है, दशा भक्ति उसको बता रही है, तो क्या होगा। तो देखिए, आध्यात्मिकता
में विकास होगा आपके कहीं ना कहीं इस पीरियड में। 10 दिनों में आप कहीं ना कहीं ज्यादा आध्यात्मिक होंगे, परिस्थितियां ऐसी होंगी। या दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, यदि आप शोध के क्षेत्र में हो। क्या होता है, केतु और मंगल के प्रभाव से ये शोध रिसर्च करने वाले हाई एबिलिटी आती है। इंट्यूटिव है, केतु इंट्यूटिव ग्रह है और मंगल के साथ और इंट्यूशन बढ़ा देते हैं। तो इस समय जो शोध के क्षेत्र में काम कर रहे होंगे, तो इस समय विलक्षण परिणाम उनके जीवन में मिल सकते हैं। कुछ अच्छा वैज्ञानिक खोज वो कर सकते हैं। कोरोना का समय है, तो इस समय कोरोना से संबंधित जो लोग इस प्रोजेक्ट पर लगे होंगे, रिसर्च कर रहे होंगे, उनके लिए, और यदि उनकी कुंडली में मंगल केतु की स्थिति होगी या मंगल राहु की स्थिति, स्पेशली मंगल केतु की स्थिति होगी, तो निश्चित रूप से ये हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज विकसित करके देंगे जो मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ये मंगल केतु पॉजिटिव डायरेक्शन में देखें तो इस तरह से रिसर्च, और भी दूसरे फील्ड में जो लोग रिसर्च कर रहे होंगे, किसी भी फील्ड में, खासकर जीव मामलों में स्पेशली कर रहे हैं, तो वो तो बहुत अच्छी चीज है, उनके जीवन के स्थितियों को और बेहतर करता है। लेकिन हमने बताया कि यदि भौतिक स्थिति में पड़े हुए हैं तो दिक्कतें बताता है। और सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या है कि ये व्यक्तिगत जीवन में ही इसका असर नहीं होगा, ये पूरे मंडेन प्रभाव इसके ज्यादा देखे जाएंगे। जैसे हमने कहा कि सामूहिक रूप से, चूंकि ये जलीय राशि में हो रहा है, तो ये जलीय बहुत सारी चीजों को बता रहा है कि जैसे अतिवृष्टि हो सकती है अचानक। अब देखिए, अभी अभी सीजन नहीं है, लगातार बारिश हो रही, मैं भोपाल में हूँ, हर दूसरे दिन या मैंने बारिश हो रही है। और ये मौसम, बारिश खत्म हो जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन अभी बारिश हो रही है और अचानक स्थितियां बनती है। तो दुनिया भर में जहां ये स्थितियां बनेगी, खासकर ये जो है क्या कहते हैं, ये उत्तर दिशा को बताते हैं, तो उत्तरी हिस्से में, और मंगल दक्षिण दिशा को बताते हैं। तो दुनिया के उत्तर और दक्षिण के हिस्सों में अलग अलग जगहों पर, स्पेशली मीन राशि उत्तर को बताते हैं, तो इन जगहों पर अतिवृष्टि या इस तरह की स्थितियां बनेंगी। तो ये स्थिति हो रही है, या कुछ अचानक से, चूंकि देखिए जलीय है तो मंगल और केतु की स्थिति बन रही है, तो ये अग्निमूलक, तो बॉइलिंग स्थिति होगी। तो मानसिक रूप से हमने बता दिया कि अचानक से आपका विस्फोट हो सकता है, आपको बीमारी हो सकती है संबंधित चीजों में। और दुनिया भर में देशों के बीच में क्या कहते हैं, युद्धजनक एक तनाव और युद्ध की स्थितियां दिख रही हैं। ये स्थिति निश्चित रूप से ये मंगल केतु बता रहा है, और इसमें सबसे ज्यादा गंडांत के क्षेत्र में होने के कारण ये चीजें सबसे ज्यादा स्थिति दिखेगी। ये जो है हमने बता दिया। इसमें जो फायदेमंद जो राशियां दिख रही हैं, मकर, तुला और वृषभ के लिए ज्यादा फायदेमंद है, इसलिए कि 3, 6, 11 भाव पड़ेंगे यहाँ से, तो इनके लिए तुलनात्मक रूप से स्थितियां अच्छी है। बावजूद हम कहेंगे कि ये आप अपने दशा भुक्ति को देख लें, उसके हिसाब से चीजों को समझ लें। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि ये जो है, ये इस समय यदि आप यात्रा वगैरह कर रहे हैं तो सावधानी बरतें। हालांकि बहुत सारे लोगों को, चूंकि 12वां भाव है, तो यात्रा दिखा रहा है लंबी दूरी की यात्रा, ये या तीर्थ से संबंधित यात्राएं हो सकती है, या विदेश में गुरुओं की खोज के संदर्भ में भी चीजें हो सकती है, या आप किसी और उद्देश्य से विदेश की यात्राएं हो सकती है। ये चीजें आपको दे रहा है पॉजिटिव यदि देखा जाए तो। लेकिन हम कहेंगे कि यात्रा में सबसे ज्यादा इस 10 दिनों में सावधानी रखने की जरूरत है। कहीं भी रैश होने की जरूरत नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करने की जरूरत है। और हमारा आग्रह होगा कि यदि बेहद जरूरत नहीं हो तो अगले इस 10 दिनों में, लेकिन चूंकि रेवती क्या है, ट्रेवल को बताता है, रेवती नक्षत्र ट्रेवल को बताता है, तो ट्रेवल दिख रहा है इस पीरियड में। लेकिन हमारा मानना है कि जिन लोगों की कुंडलियों में जन्मांक में मंगल केतु की स्थिति बनी हुई है, इस पीरियड में ट्रैवल करने से बचें। और देखिए, हमने आपको बताया, उपाय के रूप में हम बताना चाहेंगे कि शिव की पूजा करें। शिव की, जैसे अभी जिनकी कुंडलियों में है, तो वो अभी तो देखिए अधिक मास बना बैठा हुआ है, तो हम इस समय वैदिक पूजा करने के लिए तो नहीं कहेंगे, लेकिन शिव को जल दीजिए, शिव को किसी भी महामृत्युंजय के रूप में उनको याद कीजिए, शिव को। और दूसरे रूप में केतु को शांत करने के लिए, चूंकि वो हमारे गणेश से जुड़े हुए हैं, तो गणेश की भी किसी रूप में पूजा कर सकते हैं। तो इन सब चीजों से कहीं ना कहीं, और सबसे महत्वपूर्ण है कि इस पीरियड में यथासंभव किसी से विरोध की स्थिति बने तो शांत रहने की जरूरत है। आप शांत रहेंगे तो मंगल केतु के बहुत सारे प्रभावों को आप ये ठीक कर सकते हैं। और इसलिए जरूरी है कि आप इस पीरियड में आप ये देखिए, एक चीज अभी ध्यान आया मुझे कि
मंगल जो होते हैं मणिपुरी चक्र से जुड़े होते हैं। तो मणिपुरी चक्र पर आप यदि ध्यान करते हैं और योगा करते हैं, मंगल के लिए आप वीरभद्र को संतुलित करने के लिए वीरभद्र आसन कर सकते हैं, वार पोज जिसको बोलते हैं। तो आप इस तरह से यदि आप करते हैं तो काफी हद तक इसके दुष्परिणामों से आप बच सकते हैं। और इस पूरे पीरियड में 10 दिनों में शांत रहने की कोशिश कीजिए, और शांत रहेंगे तो इस प्रभाव से बच जाएंगे। हालांकि जिन कुंडलियों में दुर्घटना का योग बना हुआ है, विशेष रूप से उसमें कमी हो सकती है थोड़ी बहुत। हालांकि छोटी-मोटी चीजें जो होनी होंगी वो होंगी। और खासकर बहुत सारी कुंडलियों में शल्य चिकित्सा वगैरह की स्थिति बनी हुई है। हम ये कहेंगे कि बेहद ज़रूरी नहीं हो तो शल्य चिकित्सा इस पीरियड में नहीं कराएँ, अन्यथा यदि आवश्यक है, आप उस स्टेज में पहुँच गए हैं, तब तो होना ही है। लेकिन इस पीरियड में 10 दिन ऑपरेशन वगैरह से भी बचना चाहिए। तो मित्रों, ये कुछ बातें जो मुझे लगा कि अतिरिक्त बातें मंगल और केतु गंडांत के बारे में योग जो बन रहा है नवांश में, इसमें आपसे शेयर करूँ। मित्रों, यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।